इमेजिन करो यहाँ पे दो लोग हैं। एक का नेम है जयदीप और एक का नेम है जय। दोनों की एज सेम है और दोनों के पास सेम अपॉर्चुनिटी है। दोनों को 5 साल का टाइम दिया जाता है, लेकिन 5 साल बाद जयदीप जो है वो एक सक्सेसफुल, कॉन्फिडेंट और रेस्पेक्टेड पर्सन बनता है, जिसकी हर कोई रेस्पेक्ट करता है। वो फुल्ली कॉन्फिडेंट है एंड फुल्ली सक्सेसफुल है। एंड द अदर जय, जो कि लेजी रहा, ब्रोक हो गया एंड फुल ऑफ एक्सक्यूज से भरा हुआ है। मतलब जय के पास हर प्रॉब्लम का एक एक्सक्यूज है। उससे जो चीज़ नहीं हो पा रही है उन सब का उसके पास एक्सक्यूज है। जयदीप ने अचीव करी एक सक्सेसफुल लाइफ एंड जय पूरी तरीके से ब्रोक हो चुका है। वॉट क्रिएट द डिफरेंस? इन दोनों के बीच में डिफरेंस किसने क्रिएट किया? देयर डेली हैबिट्स। अब देखो, दोनों के पास सेम अपॉर्चुनिटी थी। दोनों के पास ना ही तो कोई स्पेशल टैलेंट था, ना ही कोई लक था, just daily habits. So, what if I told you you are not losing in life because you are unlucky? You are losing because of these 3 habits जो तू अपनी डेली लाइफ में एवरी सिंगल डे रिपीट कर रहे हो। एंड सबसे वर्स्ट पार्ट ये है कि मोस्ट ऑफ द पीपल्स को इसके बारे में थोड़ा सा भी रियलाइजेशन नहीं है। ओके, सो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे फेस को बिल्कुल इग्नोर करना। ये जो होली का कलर है यार, ये अब तक छूटा नहीं है। दोस्तों ने पता नहीं कैसा कलर लगाया है, अब तक नहीं छूटा है, तो इसको थोड़े दिनों के लिए इग्नोर कर सकते हो तुम। ओके, सो हैबिट नंबर 1 इज कॉन्स्टेंट स्क्रॉलिंग डिस्ट्रॉय योर अटेंशन स्पैन। अब देखो, अभी के टाइम में ना एक एवरेज पर्सन अपना 4 से 6 आवर्स फ़ोन पे स्पेंड करता है। एक एवरेज पर्सन, ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ तुम लोगों को। एक एवरेज मतलब जो तुम आसपास लोग दिखते हो, हर कोई मिनिमम 4 से 6 आवर्स अपना फ़ोन पे स्पेंड कर रहा है। वॉचिंग रील्स, स्क्रॉलिंग रील्स, वॉचिंग वीडियोस, मीम्स, कुछ भी। अब ये बिल्कुल हार्मलेस फील होता है, लाइक ये हमें कोई भी ऐसा नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। शॉर्ट टर्म में तुम लोगों को यही फील होता है। तुम जैसे ही फ़ोन चलाते हो तो रख देते हो, कोई तुम्हें ऐसा साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है, बट इट कैन स्लोली डिस्ट्रॉय योर अटेंशन स्पैम। अब इस चीज़ को ना सबसे ज़्यादा वही लोग फील कर सकते हैं जो जिनका काम है बहुत ज़्यादा फोकस वाला, लाइक स्टूडेंट्स। तुम अभी के टाइम पे अगर तुम स्टूडेंट हो तो तुम ये चीज़ फुल्ली नोटिस कर सकते हो कि तुम्हारा फोकस कितना ज़्यादा गिर चुका है। तुम इवन 30 मिनट के लिए भी किसी चीज़ पर फोकस नहीं कर सकते हो। इवन तुम यूट्यूब पर कोई भी वीडियो देखते हो तो तुम बिना स्किप किए उस वीडियो को देख ही नहीं पाते हो पूरा, या फिर उस वीडियो को आधा देखते ही बंद कर देते हो, क्योंकि तुम्हें बहुत ज़्यादा बोरियत फील होने लग जाती है। लाइक जो स्पेशली जो मेरी ऐसी वीडियोस होती है जिनमें कोई भी एडिटिंग नहीं होती है, ऐसी वीडियोस में ना तुम्हें बहुत ही बोरियत फील होती होगी। तुम लोग जैसे ही पढ़ने बैठते होंगे, हर 5 मिनट बाद तो अपना फ़ोन को उठा के चेक करते हो, उसमें मैसेजेस वगैरह। एंड ऐसे करते करते 1 घंटा कब निकल जाता है पता भी नहीं चलता है। एंड ये अभी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, तुम फुल्ली फोकस से अपना कोई भी वर्क को नहीं कर पा रहे हो। ये चीज़ बहुत ज़्यादा डेंजरस है। तुम्हें लगता है कि ये हार्मलेस है, बट ये तुम्हारे अटेंशन को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो तुम लोगों को अभी से इसको फिक्स करना स्टार्ट करना होगा। सबसे पहले तो तुम्हें जितना भी शॉर्ट कंटेंट है उसको देखना बंद करना होगा। मुझे पता है वो बहुत ही ईजी होता है, उसमें इन्फॉर्मेशन काफ़ी जल्दी मिल जाती है 60 सेकेंड्स में, एंड उसको देखने में मज़ा भी आता है। बट तुम्हें अपने अटेंशन को बचाना होगा ऐसे शॉर्ट्स वाले कंटेंट से। जो शॉर्ट्स और रील्स हैं, इनसे तुम्हें अपने अटेंशन को बचाना होगा। तो जितना ज़्यादा हो सके लॉन्ग फॉर्म कंटेंट को वॉच करना स्टार्ट करो, एंड स्पेशली इसमें ज़्यादा एडिटिंग ना हो। हैबिट नंबर 2 इज़ ब्लेमिंग एवरीथिंग। अब देखो भाई, एक लूज़र क्या सोचता है, उसका माइंडसेट ऐसा होता है कि भाई उस बंदे के पास ना हमेशा कोई ना कोई ऐसी चीज़ होगी इस पर वो ब्लेम कर सके। हमेशा उसके पास कोई ना कोई ऐसा एक्सक्यूज़ होगा। अगर उससे कोई चीज़ नहीं हो पा रही है, वो हमेशा किसी न किसी चीज़ को ब्लेम कर देगा। लाइक मैं तुम्हें एग्जांपल दूँ तो काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि भाई मेरे पेरेंट्स सपोर्टिव नहीं है, इसीलिए मैं ये चीज़ नहीं कर पा रहा हूँ। या फिर मेरी सिटी, भाई मेरा शहर ऐसा है जो यहाँ पर कुछ भी अपॉर्चुनिटी नहीं है, भाई मेरा शहर ही बेकार है, भाई मेरा टीचर ही इतना बेकार था, इसीलिए मेरी आज ऐसी कंडीशन है। मेरा टीचर ही बेकार था, मेरे को बचपन से एजुकेशन ही बेकार मिली है। या फिर भाई मैं लकी नहीं हूँ यार, मैं बहुत ज़्यादा अनलकी हूँ यार। एक लूज़र होता है ना, वो हमेशा अपने माइंड में यही लेके बैठता है। ये एक लूज़र माइंडसेट है। उसके पास हमेशा कोई ना कोई एक्सक्यूज़ होगा वही ब्लेम करने के लिए। वो कभी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा कि हाँ भाई ये मेरी गलती है, कभी भी नहीं। ये एक लूज़र की पहचान है। बट ब्रो, एक विनर माइंडसेट क्या होता है? वो बंदा पहली बात तो अपनी ऐसे कंडीशंस पे ब्लेम नहीं करता है। वो ये सोचता है कि जो अभी मेरे पास रिसोर्सेज है मैं उससे क्या कर सकता हूँ। ये होता है एक विनर माइंडसेट। लाइक ब्रो, देयर आर सो मैनी सक्सेसफुल इंडियंस
जिनके बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस हैं वर्ल्ड वाइड एंड काफ़ी टॉप पोजीशंस पे हैं, उन बहुत से लोगों में से हर कोई रिच फैमिली से नहीं आता। काफ़ी सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो काफ़ी पुअर फैमिली से आते हैं। बहुत से तो ऐसे होते हैं जो स्ट्रीट साइड के नीचे पढ़ते हैं। बहुत से ऐसे भी होते हैं जो अपने एग्जाम्स में कितनी बार फेल होते हैं। बहुत से ऐसे भी होते हैं जिनके पास कोई भी कनेक्शन नहीं होता है। तुम्हारे पास तो भाई घर पे वाईफाई लगा रहा था, तुम्हारे पास कितने रिसोर्सेज है, लेकिन उनके पास कोई भी कनेक्शन नहीं होता। लेकिन उन्होंने दूसरों पर अपनी कंडीशंस पर ब्लेम नहीं किया, अपनी जो करंट सिचुएशन है उस पर ब्लेम नहीं किया। उन बंदों ने रेस्पॉन्सिबिलिटी ली लाइक अ मैन। तो तुम्हें भी यही करना होगा। अगर तुम अभी तक अपनी कंडीशंस, अपनी फैमिली, पेरेंट्स पर ब्लेम करते हो, देन तुम्हें सबसे पहले इस चीज़ को छोड़ना होगा, क्योंकि ये एक लूजर की पहचान है। एक रियल मैन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागता ही है। जिस दिन तुमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना स्टार्ट कर दी, ऑन दैट डे यू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। सो बी अ मैन एंड बिहेव लाइक अ मैन। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागो मत। हैबिट नंबर 3 इज कंफर्ट एडिक्शन। दिस इज द मोस्ट डेंजरस हैबिट भाई। कंफर्ट हर किसी को अच्छा लगता है भाई। कोई भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहता, लेकिन उनकी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनकी सिचुएशंस हैं जो उनको कंफर्ट से बाहर निकालती हैं। ऐसे काफ़ी लोग हैं जो बेचारे चाहते हैं यार कि अपना कंफर्ट जोन में रहना, पर उनकी सिचुएशन ही ऐसी है कि वो नहीं रह पा रहे हैं। लाइक स्लीप लेट, अवॉइड वर्कआउट, अवॉइड चैलेंजेस, अवॉइडिंग हार्ड वर्क। लाइक देखो भाई, कंफर्ट किसे पसंद नहीं है? आई थिंक कंफर्ट सबको पसंद है। हर कोई अपने कंफर्ट में रहना चाहता है, बट इट कैन डिस्ट्रॉय योर फ्यूचर, एज सिंपल एज दैट। इस लाइन में ऐसी कोई भी डीमोटिवेट करने वाली या फिर मोटिवेट करने वाली कोई चीज़ नहीं है। ये बिल्कुल फैक्ट है। कंफर्ट डिस्ट्रॉय योर फ्यूचर। तुम जितना ज़्यादा अपने कंफर्ट में रहोगे, तुम उतना ही ज़्यादा अपने फ्यूचर को बर्बाद करोगे, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, तीनों ही तरीके से। क्योंकि कंफर्ट एक हद तक सही रहता है, बट इसको अपनी एक हैबिट बना लेना, ये सबसे वर्स्ट थिंग है भाई। लाइक देखो भाई, वर्कआउट करना सबको हार्ड लगता है। स्टडी करना हर किसी को पसंद नहीं है भाई, ज़्यादातर सभी को मुश्किल लगती है। किसी भी स्किल को लर्न करना किसी का ही मन नहीं करता भाई, हर किसी को हार्ड लगता है। बट बीइंग ब्रोकन, बीइंग अनहेल्दी, बीइंग इनसिक्योर इन योर फ्यूचर, दिस कैन फील मच हार्डर। अब देखो भाई, जितनी भी सक्सेसफुल पर्सन है ना, वो अपने आप को ट्रेन करते हैं कि वो हार्ड थिंग्स को कर सकें, वो भी डेली। बट एक लूजर जो होता है ना, वो अपने आप को ट्रेन करता है ताकि वो हर हार्ड थिंग को अवॉइड कर सके। तो चॉइस तुम्हारी है, तुम्हें अपने माइंड को किस तरीके से ट्रेन करना है। अब देखो भाई, तुम्हारा जो फ्यूचर है वो तुम्हारा टैलेंट डिसाइड नहीं करेगा, वो डिसाइड करेंगी तुम्हारी डेली हैबिट्स। तुम आज क्या क्या चीज़ें कर रहे हो, वो तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करती हैं। तो अगर तुम ये 3 सिर्फ हैबिट्स अपनी लाइफ से रिमूव कर दोगे, तुम ऑलरेडी 90% लोगों से आगे निकल जाओगे। अब मैं 90% लोगों से आगे क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल वो कभी भी चेंज नहीं होने वाले। तुम उन्हें चाहे दुनिया का बेस्ट टीचर दे दो, पर तुम दुनिया का बेस्ट बिजनेसमैन या फिर एंटरप्रेन्योर दे दो जिसको बिजनेस की सारी स्ट्रेटजीज पता हो, या फिर तुम पूरी वर्ल्ड का बेस्ट फिटनेस कोच दे दो जो तुम्हें बिल्कुल फिट रख दे, एकदम परफेक्ट डाइट बनाए, लेकिन इसके बाद भी बहुत से लोग कभी भी चेंज नहीं होंगे। उनको तो हमेशा एक एवरेज बन के ही रहना है एंड वही बन के चला जाना है इस दुनिया से। उनका कोई पर्पस नहीं है इस दुनिया में। इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मोस्ट ऑफ पीपल्स दे नेवर चेंज। तुम उनके सामने डेविड गॉगिंस लाए, तुम अगर उनके सामने डेविड गॉगिंस ला के खड़ा कर दोगे ना एंड उनसे बोलोगे कि भाई इस बंदे को ट्रेन कर, भाई डेविड गॉगिंस भी हार मान जाएगा, फिर भी वो बंदे नहीं चेंज होने वाले। बट अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो, तुम्हारे पास अभी भी टाइम है चेंज होने का। चॉइस तुम्हारी है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप ब्रोज दिस वीडियो रियली रियली हेल्प्स यू। कुछ ना कुछ तो हिट करी होगी तुम्हें वीडियो, आई होप। टेक केयर, टेक एक्शन एंड ऑलवेज कीप मूविंग फॉरवर्ड बॉयज।